जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। लास्ट क्लास में हमने ये समझ लिया था कि भारतीय संविधान ने हमारी स्वतंत्रता को किस प्रकार से संरक्षित किया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करी हैं और हमारी स्वतंत्रताओं पर किस प्रकार की बाधाएं हैं। और फिर हमने इसके बाद हमारे तीसरे अधिकार को समझा था। वो क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि भारत में किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी को गैर कानूनी माना गया है। इस प्रकार की मजदूरी कराना अर्थात शोषण कहलाता है। समझ में आई बात? आज हम चल रहे हैं अपने संविधान के चौथे मौलिक अधिकार की तरफ बढ़ने, और जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। विस्तार पूर्वक हम चल रहे हैं इसको समझने। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध आस्था से, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में आस्था का अपना एक अलग महत्व होता है। आस्था के विषय में इंसान शून्य हो जाता है। समझ में आई बात? वो फिर कुछ नहीं सोच पाता। अगर कभी भी आप देखो किसी की आस्था पर सवाल करे जाते हैं तो वो फिर बौखला जाता है, बौखला जाता है। आप देखो कुछ लोग कट्टर होते हैं कि हम तो अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमारे लिए दूसरे धर्म का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए दूसरे धर्म का कोई अर्थ नहीं है, दूसरा धर्म हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे लिए सिर्फ हमारा धर्म एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा हमारे लिए कोई धर्म इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता। जो कि एक प्रकार से एक विचारशील समाज के लिए बहुत ज्यादा खराब है। समझ में आई बात? एक विचारशील समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक विचारशील समाज हर धर्म को स्वीकारता है और हर धर्म की अच्छाइयों को और बुराइयों को मानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत में और भी है, अमेरिका में भी ऐसा ही है और आपका इंग्लैंड में भी है, मतलब हर देश में है, लेकिन भारत एक बहुत ही अच्छा देश है धार्मिक मामलों के मामले में। लेकिन आप पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, सऊदी अरेबिया को देख लो, ये लोग धार्मिक तौर पर एक कट्टर देश माने जाते हैं। खास तौर पर इस्लाम जहां पैदा हुआ वो तो ज्यादा कट्टर नहीं है, लेकिन जहां धर्म फैला, जो भारत से अलग हुए दोनों, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां धर्म को बहुत कट्टरता से माना जाता है और इसी कट्टरता के चक्कर में ये लोग बर्बाद हो चुके हैं। ये लोग बर्बाद हो चुके हैं, अपने लिए खुद ही इन्होंने गड्ढा खोदा है और उसमें कूद गए हैं, कूद के मर गए हैं। समझ में आई बात? तो धर्म का मतलब होता है कट्टरता कदापि नहीं। धर्म का मतलब होता है विचारशीलता, विचारशीलता। समझ में आई बात? तो हमारे संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि व्यक्ति को अपने धर्म की शांति, अपने धर्म के विचारों को प्रचारित करने का, प्रसारित करने का और अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म का संबंध आस्था से होता है और किसी की आप आस्था पे चोट करोगे ना, वो फिर सोचता नहीं है, फिर वो अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करता है। आप ही देख लो, अगर हमारे धर्म पर कोई टिप्पणी करता है तो फिर हम दिमाग से शून्य हो जाते हैं कि तूने ऐसा कैसे कह दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोलने की, है ना? फिर ये वाली भावना आ जाती है हमारे अंदर, जो कि समाज में एक नकारात्मकता का प्रतीक है। समाज में एक नकारात्मकता का प्रतीक है। ये समाज के लिए एक बहुत ही खराब चीज है। समझ में आई बात? बहुत ही खराब है ये, अच्छा कदापि नहीं है ये। आइए समझते हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सुनना ध्यान से। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। मतलब दुनिया में जितने भी आज तक राजा हुए हैं, उन्होंने यही कोशिश की है
कि वो जिस धर्म को वो मानते हैं उसी धर्म का अनुसरण उनकी जनता करे। ऐसा इसलिए करते थे राजा जिससे कि जनता की ज्यादा से ज्यादा लॉयल्टी उनके प्रति आ सके। समझ में आइए, आ जाए अपने आप, क्योंकि धर्म धर्म उनको आस्था, धर्म की आस्था से वो अपने आप को जोड़ देते थे, वो अपने आप को ईश्वर का दूत बताते थे। तो जनता उनको भी ईश्वर का दूत मानकर उनकी पूजा करे और उनका विरोध ना करे, इसलिए वो ये कोशिश करते थे कि जनता उन्हीं के धर्म का अनुसरण करे, जिससे कि किसी के अंदर प्रश्न करने की क्षमता ना पैदा हो, प्रश्न करने की क्षमता ना पैदा हो, प्रश्न शून्य बनाने के लिए वो ऐसा करते थे समाज में, जिस कि कोई भी प्रश्न ना कर सके कि तुम कैसे भगवान के दूत हो सकते हो, तुम भी तो हमारे जैसा ही इंसान हो, तुम कैसे भगवान के दूत हो गए, कोई भी भगवान का दूत हो सकता है। समझ में आई बात? इस प्रकार के प्रश्न ना कर सके लोग, इसीलिए वो ऐसा करने की कोशिश करते थे जिससे कि समाज उनके ऊपर भी आस्था रखे, अपनी विश्वास करे, मतलब बिना विचार के विश्वास। आस्था एक ऐसी चीज होती है जो जिसमें विचार करता ही है, और पर धर्म ऐसा नहीं है। धर्म तो ये सिखाता है कि आप विचारशील बनिए, जितना सोच सके, जितना बोल सके उतना सोचें उतना बोलें। समझ में आई? धर्म तो ये सिखाता है, लेकिन हमारे देश की अलग ही नैया है। समझ में आई बात? हमारे देश की अलग ही नैया है, मतलब सभी देशों की अलग ही नहीं है। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अंततः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं वो ये स्वीकारते हैं कि देश में रहने वाली जनता को अपनी इच्छा के धर्म का अनुसरण करने का अधिकार होना चाहिए। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर सेना का शासन चलता है, कहने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार है, वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वो कहने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार है। वास्तविक ताकत वहां की सरकार के पास ना होकर वहां की सेना के पास है। समझ में आई बात? नहीं तो पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन इतने बड़े स्तर पर नहीं होते। वास्तविक तौर पर अगर कहीं लोकतांत्रिक सरकार है तो वो भारत में है, वो आपके फ्रांस में है, ब्रिटेन में है, यूएस में है। ये देश एक लोकतांत्रिक सरकार का अनुसरण करते हैं। कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ये सारे के सारे लोकतांत्रिक शासन वाले देश माने जाते हैं, जहां पर देश की जनता को अपने धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक अनुसरण करने का अधिकार है। ठीक, आगे सुनो क्या है, आगे क्या है, कहता है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। आस्था मैंने बता दिया आपको, आस्था, मेरी आस्था। देखो अब हमारे हमारे देवी देवता कितने हैं, हमारे ही भगवान कितने हैं, देखो कितने हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, है ना, बहुत से हैं। तो अब आप किसी और को मानते होंगे, मैं किसी और को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ और आप किसी और को मानते हो। ये हमारी अपनी आस्था है और हमारी अपनी अपनी प्रार्थना करने का भी तरीका है। आप पूजा पाठ करते होंगे, मैं कहता हूँ बस भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना ही मेरे लिए काफी है, मैं ये मानता हूँ और आप कुछ और मानते होंगे, तो इसमें गलत नहीं है कुछ भी। तो हमारे देश का संविधान हम दोनों को ये अधिकार देता है कि हम किसी में भी आस्था रखें, हम किसी भी प्रकार से अपनी प्रार्थना करें। कोई किसी की प्रार्थना में और किसी की आस्था में, कोई भी व्यक्ति किसी की भी प्रार्थना और अर्चना में विघन नहीं डाल सकता। कोई ये नहीं कह सकता मुझे जबरदस्ती कि तू भगवान को मानता है लेकिन तू पूजा नहीं करता तो तेरी आस्था अच्छी नहीं। ऐसा मेरे पे जबरदस्ती ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, मेरे साथ खासकर कोई नहीं कर सकता। समझ में आई बात? कि तू तो मंदिर जाता ही नहीं है तो तू भगवान को कैसे मानता है? जो मंदिर नहीं जाता वो भगवान को ही नहीं मानता। समझ में आई बात? कोई आपको ये कहता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान ऐसा कुछ नहीं कहता। संविधान कहता है आपकी मर्जी, आपकी आस्था जिसमें है आप उसमें आस्था रखें, आप अपनी कोई भी पूजा पद्धति अपना सकते हैं, लेकिन अपनी पूजा पद्धति किसी के ऊपर जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते। आप थोप नहीं सकते कि नमाज ऐसे पढ़ी जाती है तो हिंदुओं को भी ऐसे ही करना है,
या हिंदू ऐसे करते हैं तो मुसलमान भी ऐसा ही करेंगे, या सिख भी ऐसे ही करेंगे, या क्रिश्चियन भी ऐसा ही करेंगे। हम प्रणाम करते हैं तो वो भी प्रणाम ही करेंगे। वो कुछ और भी, वो सजदा कर सकते हैं, कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं है। वो अपने तरीके से करें, दूसरा कोई और तरीका अपनाए, वो भगवान के सामने कुछ भी चढ़ाए, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो गैर कानूनी है वो चीजें नहीं कर सकते। समझ में आई बात? गैर कानूनी चीजें कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब आपको धर्म की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती अपना धर्म किसी और से कहें तू मान, तू बोल अल्लाहू अकबर, या तू बोल जय श्री राम, नहीं तू बोल वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु दी फतेह, तू बोल ईसा मसीह। ये नहीं कर सकते आप, जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकते। और वास्तविक तौर पर कोई भी धर्म जबरदस्ती किसी से करने को कहता भी नहीं है। धर्म आस्था का विषय है, और आस्था तब आती है जब इंसान के अंदर क्या, उसके प्रति लगाव होता है, प्रेम लगाव। और जब तक प्रेम और लगाव नहीं होता तब तक आस्था होती ही नहीं, पैदा ही नहीं होती। समझ में आई बात? आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? चलो, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का आबाद रूप से मानने, उसके अनुसरण आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी होंगे। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। किसके आधार पर? लोक व्यवस्था। जब भी धार्मिक कार्यक्रमों के कारण लोक व्यवस्था मतलब प्रशासन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, या फिर नैतिकता या स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे देखो, कोरोना के टाइम पर किसी को भी मंदिर जाने की इजाजत नहीं थी, किसी को भी मस्जिद में प्रेयर करने की इजाजत, गिरजाघर चाहे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उस समय स्वास्थ्य का विषय आ गया था कि आप कहीं भी सामूहिक तौर पर नहीं मिलजुल सकते थे। समझ में आई बात? तो इसलिए वो किया गया, इसलिए वो किया गया। समझ में आई बात? तो जब भी प्रशासन या शासन या सामूहिक तौर पर किसी चीज से किसी को दिक्कत हो सकती है तो धर्म पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। अब इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म क्या करेगा? चाटोगे। समझ में आई बात? धर्म का अनुसरण कौन करता है? इंसान। और इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म कहां से चल पाएगा? धर्म कहां से चल पाएगा? आप खुद सोचो, किससे है धर्म? हमसे है ना धर्म। हम ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहां रहेगा? तो जब भी इंसान के जीवन पर सवाल आएगा और अगर धर्म उसके आड़े आएगा तो धर्म पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात। आगे सुनो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। और ये धर्म के मामले भी नहीं है। सती प्रथा कोई धर्म का मामला नहीं था। समझ में आई बात? और ना ही बाल विवाह कोई धर्म का मामला है, और बहु विवाह भी कोई धर्म का मामला नहीं है। ये तो इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए ये सारी चीजें करी है। समझ में आई बात? और बलि प्रथा, नर बलि, समझ में? इंसान को बलि के तौर पर चढ़ाना, ये सब ढोंग है, ढोंग। और जैसे आज के टाइम पर 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया, ये भी बहुत उचित है। 3 तलाक भी एक अनुचित है। मैं तो नहीं समझता कि कुरान में कहीं लिखा होगा कि किसी भी महिला के साथ आप गलत करें। मैं तो नहीं समझता हूँ, लेकिन जो करते हैं वो तो सरासर गलत है भाई। मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम ऐसा कहता होगा कि आप महिलाओं के साथ अत्याचार करें, महिलाओं के साथ असमानता का बर्ताव करें।
मैं तो नहीं समझता। मुझे लगता है कि कुरान ऐसा नहीं कहता होगा, क्योंकि मैंने कुरान नहीं पढ़ी है भाई। मैंने अपने धर्म को पढ़ा है, मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूं, लेकिन उनके धर्म के बारे में जितना मैंने सुना है, समझा है, मैं इतना तो जानता हूं कि कुरान कदापि ये नहीं कहता होगा कि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं या महिलाओं के साथ भेदभाव होना चाहिए, महिलाओं के पास किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं होने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि वो भी महिलाओं को इंसान समझता है और सबको एक बराबर हक देने का काम करता है। मैं ये समझता हूं वो इंसान पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करता होगा, मैं ये समझता हूं। और हमारे देश में भी हमारे धार्मिक विचारकों ने बहुत अच्छा किया, और जो भी कुप्रथाएं थी हिंदू धर्म में, उनका उन्होंने समापन किया बहुत अच्छे से। तो आप कुप्रथाओं को धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा नहीं मान सकते हैं। जो गलत है वो गलत है, आप उसे धर्म का चोला पहनाकर सही नहीं कह सकते। समझ में आई बात? आप उसे धर्म के आधार पर सही नहीं ठहरा सकते कि हिंदू धर्म में पत्नी को पति के मृत्यु के बाद सती होना उचित है। ये कदापि उचित नहीं है, ये सरासर गलत है, ये सरासर अनुचित है। समझ में आई बात? सरासर अनुचित है। हर व्यक्ति का अपना एक जीवन है, और उसके समय से पहले उसका जीवन छीन लेना कदापि उचित नहीं है, कदापि ही उचित नहीं है मेरे दृष्टिकोण में। ठीक है, आगे सुनो। कहां गए हम? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने के विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है, तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन देखो, सरकार का काम है समाज को न्याय देना, और अगर धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो धर्म पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है, धर्म से पहले है व्यक्ति का जीवन, और व्यक्ति का जीवन रहेगा तो धर्म भी रहेगा। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं, कोई भी धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। और अगर ये कोई कह दे कि किसी भी धर्म में इंसानियत की बात नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा। हर धर्म इंसानियत की बात कहता है, हर धर्म प्रेम की बात कहता है, कोई भी धर्म नफरत की बात नहीं कहता। और अगर कहता है तो मुझे बता दें आप लोग। समझ में आई बात? आगे सुनो। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। समझ में आई बात? कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके धर्म में आ जाए। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, फोर्सफुली नहीं थोप सकते कि तू तो मेरा धर्म मान ही ले, तू तो मेरा धर्म मान ही ले, नहीं तेरी मैं जान ले लूंगा, ये नहीं कह सकते। आप उसे अपने धर्म के अच्छे विचार बता सकते हैं, और अगर आपके धर्म के विचार उसे पसंद आते हैं, तब वो आपका धर्म स्वीकार कर सकता है। आप अपने विचार बता सकते हैं, जबरदस्ती थोप नहीं सकते। समझ में आई बात? जो कि कहीं पर देखा जा रहा है कि कुछ धर्म के लोग अपने धार्मिक विचार दूसरों पर थोप रहे हैं। थोपना कदापि नहीं कहा गया, और कोई भी धार्मिक किताब ये नहीं कहती कि मेरे विचारों को थोपो। जबरदस्ती करने का किसी भी धर्म ने नहीं कहा है, लेकिन लोग अपनी अभिलाषाओं के लिए दूसरे लोगों की इच्छाओं की हत्या कर देते हैं। समझ में आई बात? लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं, जो सच है भाई। धर्मांतरण भारत में तो बहुत बड़े स्तर पर लालच और पैसे देकर कराया जाता है, और कभी कभी तो बंदूक की नोक पर भी कराया जाता है, बंदूक की नोक पर भी कराया जाता है, जो कि सरासर अनुचित है, सरासर अनुचित है। कहीं से भी ये उचित नहीं माना जाएगा। और खास कर कि
क्रिश्चियनिटी वाले ऐसा करते हैं, वो लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। और तुम्हें जो ये नींद आ रही है ना, तुम्हारे थप्पड़ मार के तुम्हारी नींद गायब कर दूंगा मैं, ठीक है? आंखें आ रही है ना, है ना, है ना? अच्छा। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता, वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकेंगे। सिर्फ सूचना प्रसारित करने का अधिकार है आपके पास, अपने धर्म को जबरदस्ती दूसरों पर थोपने का अधिकार कदापि ही नहीं है आपके पास। आप अपने धर्म को दूसरों पर थोप नहीं सकते हैं, कदापि आप थोप नहीं सकते। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप थोपने का काम नहीं कर सकते, ठीक है? आप अपने धर्म को थोप नहीं सकते हैं किसी के ऊपर, ठीक है कि नहीं? समझे अभी भी? पक्का? आगे सुनो। सभी धर्मों की समानता। हमारे देश में सभी धर्म एक समान है, किसी भी इस धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भारत में हर व्यक्ति उस अधिकार को प्राप्त कर सकता है जो एक हिंदू को मिले हुए हैं। मैं हिंदू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू बहुल राष्ट्र है हमारा, हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में। हमारे देश की 70% आबादी हिंदुओं की है, 70 क्या 80% कह लो, 80% लोग भारत में हिंदू हैं। तो जो अधिकार एक सामान्य हिंदू को मिले हुए हैं, वही अधिकार सामान्य मुसलमान को भी, सामान्य ईसाई को भी, सामान्य जैन को भी, बौद्ध को भी, सिख को भी, सबको एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं। देखो, जैन, बौद्ध और हिंदू एक ही माने जाते हैं भारत में, तो ठीक है। यहूदियों को भी, सबको, भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सबको एक समान अधिकार है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। समझ में आई बात? भारत में सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सरकार का अपना धर्म नहीं है, सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट करने का काम नहीं कर सकती। समझ में आई बात? भारत सरकार या भारत की कोई भी राज्य सरकार अपने अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। ये संवैधानिक तौर पर गलत है। समझ में आई बात? आगे सुनो। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। भारत में कहीं भी आपको धार्मिक आधार पर विशेषता नहीं मिलती, लेकिन जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर ऐसा होता है। देखो, जिनके लिए बना है भाई उनको ही नहीं मिलेगी अगर एंट्री, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा? जैसे अब कुछ कॉलेजेस हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिकली समुदाय के लिए बने हैं, उनकी रिलीजियस थॉट के लिए बने हैं, तो वहां पर तो होता है थोड़ा बहुत तो डिफरेंस। लेकिन इस आधार पर किसी बच्चे को मना नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ इनके लिए तो यही पढ़ेंगे, कदापि नहीं। अगर वो आया है तो उसको भी एडमिशन दिया जाएगा। समझ में आई बात? भारत में कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे के साथ न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, ना ही किसी और आधार पर भेदभाव कर सकता है। समझ में आई बात? सरकारी स्कूल तो कर ही नहीं सकते, प्राइवेट भाई अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे आप, तो कहां से एडमिशन लोगे? लेने को तो आप मॉडर्न स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, जेब ही नहीं बोलेगा, तो आप जाओगे कहां से? समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं है, जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर आप बिना किसी, और ये भी स्कूल आपके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। समझ में आई बात? आगे सुनो। अब आते हैं अपने पांचवें अधिकार पर। पांचवा मौलिक अधिकार हमारा क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। भारत में
विविधता का देश है, आप जानते हैं, डाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर। तो इस डाइवर्सिटी को हमने एक्सेप्ट किया है और हम इसको इंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? इंजॉय। हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम इसे इंजॉय करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी कल्चर है, तो हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन सबको ये अधिकार दिया है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को, अपने रीजनल कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। तो सिखाया कहाँ जाएगा ये सारी चीजें? स्कूलों में, संस्थानों में। तो हमारे देश में हर धर्म को नहीं, हर भाषा को, हर संस्कृति को प्रमोट करने के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी गई। जैसे आप देखो जैन स्कूल क्या है? जैनिज्म को प्रमोट करने का स्थान है। सिखों के बहुत सारे स्कूल है ना, सिखों के कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें जहां पर उनके धर्म को और उनकी भाषा को प्रमोट करने का काम किया जाता है। पर दूसरे धर्म के लोगों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे डीटीए है, तमिल स्कूल है, यहाँ पर तमिल भाषाएं सिखाई जाती हैं। तो बंगाली, रायसीना बंगाली स्कूल है, ये बंगाली स्कूल है, तो यहाँ पर बंगाली भाषा में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती, पढ़ाया जाता है। जो बच्चे वो भाषा पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहे वो नहीं पढ़ेंगे। समझ में आई बात? आगे सुनो। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वैर उसमें काफी विविधता है। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? जी कदापि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बोलने का पूरा अधिकार है। अब वैसे तो हमारे देश में हिंदी बोलने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है, पर हमने कभी किसी पर हिंदी थोपी? हमने तो हिंदी की ही ऐसी तैसी कर दी है। हमने थोपी तो किसी नहीं, सबने उस भाषा को स्वीकार कर लिया है जो इस देश की नहीं है, लेकिन इस देश की भाषा स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं। इतना ज्यादा हमारे देश में अपनों के प्रति कितना भेदभाव है, ये देख लो आप। हमने अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया जो इस देश की भाषा नहीं है, लेकिन अपने देश की भाषाओं को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये जान लो आप। इतने ज्यादा हम लोग कितने ज्ञानी हैं और हम विश्व गुरु बनेंगे। समझ में ये बात? हमारे में अपनों को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, दूसरों को स्वीकार करने की शक्ति पूरी है। तो ये एक धार्मिक स्वतंत्रता है। हम हमारे देश में किसी भी व्यक्ति पर किसी भी भाषा को थोपने या संस्कृति को थोपने का कोई वो नहीं। बहुत ऐसा नहीं है कि हिंदू ज्यादा संख्या में तो हिंदुओं की भाषा, हिंदुओं की संस्कृति सब पर थोपी जाएगी, ये कदापि नहीं, ये कदापि नहीं। अब हिंदू तो भाई तमिल में भी है, तो किसी पर कोई भाषा, किसी पर कोई संस्कृति थोपी नहीं गई। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में सब पैंट शर्ट पहनते तो सबको ही पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा, कदापि। जो आपका मन करे वो पहनो, जो आपका मन करे वो खाओ, जो आपका मन करे वो बोलो, जो आपका मन करे वो पढ़ो, पर ऐसा कुछ मत पढ़ो, ऐसा कुछ मत करो जिससे कि समाज की कानून व्यवस्था बर्बाद होती हो। ठीक है, इतनी सी बात समझ लो। अगर आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो सरकार आपके साथ खिलवाड़ करने में समय नहीं लगाएगी। ये बात इतनी सी सिंपल सी समझ लो। आपके संवैधानिक अधिकारों का भी कुछ दायरा है, मैंने ये कहा है आपको पहले, असीमित नहीं है, ये सीमित है। एक सीमा के बाहर अगर आप इनके बाहर जाने की कोशिश करोगे तो आपके भी पिछवाड़ों को लाल कर दिया जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक, आगे सुनो। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। अंततः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है।
भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किया, कोई अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। भारत सरकार तो किसी के साथ धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। समझ में आई बात? ये बात जान लो। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। पूछो कैसे? भारत की किसी भाषा में आपको नौकरी मिलना कदापि संभव नहीं। समझ में आई बात? भारत की किसी भाषा में आपको नौकरी मिलना कदापि संभव नहीं, क्योंकि भारत की किसी भाषा में कभी एग्जाम होता ही नहीं है। समझ में आई बात? भारत की जितनी भी टॉप क्लास सरकारी नौकरियां हैं और जितने भी भारत में बड़े बड़े काम हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी में होते हैं। तो पता नहीं कैसे भारत की भाषाएं और भारत की संस्कृति बचेगी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, जब रोजगार ही नहीं मिलेगा उसमें। तो समझ में आई बात? भाई भाषा तब बचती है जब उसका प्रयोग होता है, और जब उसका प्रयोग ही नहीं होगा तो फिर कहां से वो बचेगी? कौन सिखाएगा अपनी भाषा किसी को? और भाषा का काम है लोगों के बीच के संबंधों को मजबूत करना, सरल करना, आसान करना। लेकिन यहाँ लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो आधे लोगों को आती ही नहीं, आधे से ज्यादा लोगों को नहीं आती। समझ में आई बात? तो ये है हमारे देश का दुर्भाग्य। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।